हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम बात करेंगे एचपी टेट शास्त्री का जो टेट एग्ज़ाम हुआ है 18 जून 2023 में, उसमें पूछे गए जितने भी जीके के क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, वो वाला पोर्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इन्हीं टॉपिक्स में से आपकी स्ट्रीम के टेट में भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन क्या क्या यहाँ पे एचपी टेट में पूछा गया था शास्त्री के। ठीक, तो यहाँ पे यस क्वेश्चन है हमारे पास, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? तो देखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक बहुत प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जितने भी मॉन्यूमेंट हैं आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में, उन पर आपने फोकस करना है, उनको एक बार ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, तो बात की गई है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किसने दिया 1886 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने दिया था। ठीक है, तो फ्रांस जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यस, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, आंसर होगा सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सुपीरियर लेक कहाँ है ना, कहाँ है, कौन सी कंट्री में है, कौन से महाद्वीप में है? तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे यही पूछ लिया जाए कि सुपीरियर लेक कहाँ पे है ना। तो ये ऐसी बातें जो है आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो बात कर रहे थे सुपीरियर लेक की, तो ये है नॉर्थ अमेरिका में। कौन से महाद्वीप में है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और आज है 21 जून। 21 जून को मनाया जा रहा है या हर साल मनाया जाता है योग दिवस, योग दिवस, विश्व योग दिवस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो, ये क्वेश्चन है हेडक्वार्टर से। तो हेडक्वार्टर से जितनी भी हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, उनका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब स्थापित किया वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। पूछा गया है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, मनीला, जनेवा, वॉशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या क्या पता होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है ना, इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि अध्यक्ष के बारे में पता होना चाहिए। वहां से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। आगे बढ़िए, आगे है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो ये देखो, बुक से क्वेश्चन है। बुक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछा गया है रामचरितमानस के लेखक कौन है? किसने रामचरितमानस लिखी? ऑप्शंस आपके सामने, तुलसीदास, विश्वामित्र, वाल्मीकि, वेद व्यास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। आगे देखो, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन आया, तो बौद्ध और जैन धर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। बौद्ध धर्म से संबंधित ये क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट? ऑप्शन देखो, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया या सारनाथ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया, बोध गया। तो देखो, ये महात्मा बुद्ध के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, जन्म, ठीक है। फिर बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, है ना। तो इस तरह से सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और कुशीनगर में क्या होगी? इनकी मृत्यु होगी, जिसको हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक दोनों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। आगे है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंस इंडिया, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन है चक्रवर्ती, गोपालाचारी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बैबल या लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखो, भारत के आज़ाद होने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो गवर्नर जनरल थे भारत के। और जब भारत आज़ाद हो गया तो एकमात्र भारतीय जो हैं, जो भारत के प्रथम और
लास्ट गवर्नर जनरल रहे हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम और लास्ट गवर्नर जनरल वो हैं सी गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन 7, 8, 9 या 4। ऑप्शन नंबर सी सी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और उन 8 राज्यों के नाम क्या क्या हैं? तो उसके लिए एक ट्रिक, इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो देखो म से क्या बनेगा हमारे पास? मिजोरम बनेगा, मिजोरम। त्र से बनेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, प से बनेगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, र से क्या बनेगा? राजस्थान बन जाएगा, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद ग की बारी आती है, तो ग से गुजरात आएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात आ गया। ठीक है, म से मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश। छ से आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ पे। और झ से आ जाएगा झारखंड, झारखंड। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार। तो देखो अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक टॉपिक है, इसको भी ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन हरगोबिंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1921 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। आगे देखो, आगे है व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। तो ये देखो डे से भी क्वेश्चन आ गया, एक पहले भी पूछा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, एक और पूछ लिया है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है जी? ऑप्शन नंबर आपके सामने है 1 दिसंबर, 21 मई, 22 मार्च या 22 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाएगा वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? वेयर इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क? ऑप्शन देखिए, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केरला, केरला। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल पार्क्स से, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेशनल पार्क्स हर राज्य के मेन नेशनल पार्क जो हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए। हमने 1-2 वीडियो, 1-2 शॉर्ट्स यहाँ पे डाले हैं अपने चैनल पर भी, तो वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, किस फिल्म ने 95 अकादमी पुरस्कार में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता है? विच फिल्म वॉन द ऑस्कर इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी एट 95th एकेडमी अवार्ड्स। तो देखो ऑस्कर मिलता है फिल्म की कैटेगरी में मिलता है, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, द एलिफेंट विस्पर्स। क्या है? द एलिफेंट विस्पर्स। तो देखो ये ऑस्कर अवार्ड इस साल दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक है, फिर फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो ये दोनों टॉपिक्स आपको रेडी रखने हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर देखो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत बार हमने चर्चा की गई है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट है भाई दो ना पाई दो वाज एन एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट? भाई दो ना पाई दो किस आंदोलन का विस्तार था? तो देखो ये जो आंदोलन था एक हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी रियासतों द्वारा शुरू किया गया था मूवमेंट, जिसमें कि ये नारा दिया गया था भाई दो ना पाई दो। और ये कौन से मूवमेंट का, कौन से आंदोलन का विस्तार था? इसका आंसर होगा हमारे पास सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब आपको पता होना चाहिए स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया, अशोक आंदोलन कब चलाया गया, भारत छोड़ो और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, देखो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में, बिल्कुल ठीक है।
अशोक आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में चलाया गया, ये भी बात सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल? तो देखो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी पूर्णानंद। कौन थे? स्वामी पूर्णानंद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। आगे बढ़ते हैं। आगे है हु टुक ओथ ऑन 30 मई 2023 एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? 30 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्याधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? ऑप्शन आपके सामने है, जस्टिस सबीना, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान, जस्टिस विवेक ठाकुर या जस्टिस MS रामचंद्रन राव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति MS रामचंद्रन राव। नेक्स्ट ये देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन था, ये आपकी क्लासेस में ये हमने करवाया हुआ है आपको। आगे देखो, शिमला में आलू की खेती किसने शुरू की थी? शिमला में आलू की खेती किसने शुरू की थी? हु इंट्रोड्यूस्ड पोटैटो कल्टीवेशन इन शिमला? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर कैनेडी ने, मेजर कैनेडी। और अगर मैं समय की बात करूं तो ये है 1883 ईस्वी। ठीक, आगे है कैप्टन रोज। कैप्टन रोज की बात करें या कैप्टन रोज भी हम जिसको बोल सकते हैं, उन्होंने शिमला की खोज की थी, शिमला, कैप्टन रोज। ठीक, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य थे? हाउ मैनी मेंबर्स वाज देयर इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1952? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 थे। बिल्कुल सही बात है, 36 थे। और कांग्रेस जो थी वो इलेक्शन जीत गई थी और उन्होंने फिर अपना मंत्रिमंडल बनाया था या विधानसभा का गठन किया था। आगे देखो, ऋग्वेद में वर्णित राजा शांबर और दिवोदास के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला? ये देखो अभी हमने बात की थी रिसेंटली, जब हम बात कर रहे थे क्विक रिवीजन की, क्विक रिवीजन सीरीज में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था। हाउ मैनी ईयर्स डिड द वार बिटवीन किंग सांबर एंड किंग दिवोदास एज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद? तो ये कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 40 वर्षों तक चला था। और इसको 10 राग युद्ध भी बोला जाता है, 10 राग युद्ध, क्योंकि 10 राजाओं के बीच में हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? रावी और झेलम नदी के किनारे। रावी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का धक्का बनाने में आवश्यक है? तो ये देखो विटामिन से क्वेश्चन आ गया, विटामिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड? विटामिन के हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन के इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? देखो बुक से एक और क्वेश्चन आ गया, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बुक से देखने को मिले, 2 ही क्वेश्चन हमें डेज से देखने को मिले, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, इनको क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है द रूल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन बाय विच एक्ट? बोलता है कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को किस एक्ट के द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद ये हुआ था, तो उस समय था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, काली क्रांति किससे संबंधित है? हाँ जी, काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन, मत्स्य प्रोडक्शन से नहीं जी, मत्स्य से तो ब्लू है। कोल प्रोडक्शन, इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद है मस्टर्ड प्रोडक्शन, ये तो येलो क्रांति है। और हमारे पास आ गया क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोल प्रोडक्शन और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ये दोनों जो है वो ब्लैक रेवोल्यूशन से संबंधित होते हैं। तो अब आंसर की में देखना होगा कि कौन सा सही होगा। वैसे तो सही आंसर होना चाहिए क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ से हमें पेट्रोलियम मिलता है उसको ही हम ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, लॉ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस? तो देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। कौन से आर्टिकल में आता है भाई अटॉर्नी जनरल, ये पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 76। आगे है स्विट्जरलैंड, हाउ मैनी ईयर्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड इलेक्टेड फॉर, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो ये होता है 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट है, यस विच असेंबली कंस्टिट्यूंसी इज हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू इलेक्टेड फ्रॉम, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। ऑप्शन देखो हमीरपुर, नदौन, सुजानपुर या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा नदौन, ऑप्शन नंबर बी, ये सभी को पता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज एशियाज नोबेल प्राइज, एशियाज नोबेल प्राइज किसे बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रेमन मैगसेसे पुरस्कार को। तो देखो अवार्ड से एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक। आगे देखो इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर लोकेटेड, प्राइवेट सेक्टर में यानी कि ऐसा बंदरगाह जो कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित किया गया है, कौन सा है भाई, केरल, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, तो ये है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होना चाहिए। आगे है यस, आगे है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सीईओ ऑफ ट्विटर कंपनी, ट्विटर कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है। ऑप्शंस आपके सामने है, लिंडा याकरिनो, पराग अग्रवाल, इलॉन मस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लिंडा याकरिनो, लिंडा याकारिनो। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो पूछे गए थे शास्त्री टैट में, तो इसी से रिलेटेड इन्हीं टॉपिक्स में से आपके टैट में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे बने हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं और प्रिपेयर होना है अपने एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि आप इस वर्ष जो है वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करेंगे और फिर कंग्रेचुलेशंस होगी बहुत सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।